बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, ये अल्फाज शायद पाकिस्तान की सियासत के बारे में ही किसी ने कहे थे कि सियासत वो सांप है जो अपनी जुनूनियत का जब शिकार होता है और अपनी हवस का जब शिकार होता है तो वो अपने बच्चों को ही खा जाता है। पाकिस्तान की सियासत इस टाइम भी जो है यही मंजर पेश कर रही है और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो एक अजीब व गरीब मंजर पेश कर रही हैं। कल डस्का में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो फायरिंग की गई और भून दिया गया कारकुनान को, जिसमें 2 अफराद जो हैं जान से गए और एक ही घर के 2 भाई, छोटे भाई जो मैं दिखा रहा हूँ माजिद महर साहब, ये अपनी जान से गए और इनके बड़े भाई साजिद महर साहब शदीद तरीन हालत में इस टाइम ज़ख्मी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज बताई जा रही है। इसके अलावा एक और जो कारकुन है वो अपनी जान से गए और 8 से 9 लोग बताए जा रहे हैं कि शदीद तरीन ज़ख्मी हैं। उनमें भी कुछ की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। अब इस हवाले से ये सवाल तो पैदा होता ही है कि इन लोगों की आवाज़ कौन बनेगा और इनको इंसाफ कौन दिलाएगा और इनका क्या कसूर था कि इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन यहाँ पर ये भी अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि इस सियासत को इतना गंदा और इतनी नीच लेवल पर कौन लाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तक की जो इतलात सामने आ रही हैं और ये हमला किसने करवाया उस हवाले से जो तहकीकात हुई हैं, ये बट ग्रुप वहाँ पर जो मुकीम हैं उनके हवाले से चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर फेयर एंड फ्री तहकीकात हों और जो ताने बाने मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि राना सनाउल्लाह वहाँ पर क्या कर रहे थे पोलिंग स्टेशन के बाहर और उस इलाके में राना सनाउल्लाह का क्या काम था। बहुत सी ऐसी शवाहिद मिले हैं, बहुत सी ऐसे ताने बाने मिले हैं कि ये साबित कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह की ज़ेर निगरानी ये वाक़या पेश आया, क्योंकि राना सनाउल्लाह वही हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है कि 14 लोगों को अपनी ज़ेर निगरानी इन्होंने मॉडल टाउन में मौत की नींद सुलाया था। तो ये इन लोगों के लिए इस किस्म के वाक़यात करना और बैकडोर पर होकर इस किस्म की चीज़ों को स्टैब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो बेबस हो चुकी है इन लोगों के ख़िलाफ़ और बिल्कुल उन्होंने गिव अप कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। इस टाइम जो कोहराम मचा हुआ है सोशल मीडिया पर और तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान जो हैं वो हाथ खड़े कर चुके हैं और लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको उन लोगों को ये भी बता दूं जो ग्राउंड रियलिटी है और ग्रास रूट लेवल पर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस टाइम, कि अगर कल ही इलेक्शन करवाया जाए या कुछ अरसे बाद इलेक्शन करवाया जाए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग स्टेशंस हैं और जो इनके कैंप्स हैं ये खाली नज़र आएंगे आपको, क्योंकि लोगों का इत्मीनान उठ चुका है। ख़ास तौर पर इन 2.5 साल में जो इस किस्म के वाक़यात पेश आए, चाहे वो इस्लामाबाद का वाक़या ले लें, कशमाला तारिक का वाक़या ले लें, इस किस्म का एक और वाक़या ले लें, लाहौर का फैसलाबाद का एक वाक़या पेश आया था, पुलिस गर्दी का जो नौजवान शिकार हुआ था, इन सारे वाक़यात में ये हुकूमत बहुत पीछे से इन चीज़ों को देख रही है। इसकी मुझे कोई वजह समझ नहीं आती, क्योंकि जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जो हमारी एक तारीख़ रही है कि हुकूमत फ़ौरन इन्वॉल्व होती है और सूरत हाल को निपटा दिया जाता रहा है। लेकिन इन 2-3 सालों में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हैं कि इस किस्म के वाक़यात में जो करंट हुकूमत है ये बहुत ज़्यादा पीछे से इस चीज़ को देख रही है। ना सिर्फ पीछे से देख रही है बल्कि कुछ दिन बाद ये बिल्कुल भुला दी जाती हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों का क्या कसूर था, उन लोगों को क्यों इस सियासत की भीड़ चढ़वाया गया और उनको इंसाफ कौन देगा। यहाँ पर जो अब बातें हो रही हैं और जो सिचुएशन हो रही है वो ये हो रही है कि जो हुकूमत है वो इस इलेक्शन में बहुत मोहतात अंदाज में खेलना ये चाह रही थी कि ज़रा भी हम इन पर कोई नज़र ना रखें और इन्वॉल्व ना हो। बाद में मीडिया ये ना चीज़ें ब्लो ऑफ करे कि जी हुकूमत इन्वॉल्व थी, धांधली हो गई। जिस तरह मरियम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह उन्होंने रोना रोया है, अभी पहले इन्होंने मिठाइयाँ खाई कि हम जीत गए और अब कह रहे हैं कि धांधली हो गई है और ये मामलात हैं कि फायरिंग हुई है। यानी उनको ये मामूली लग रहा है कि कोई फायरिंग हो गई है, 1.5 मील दूर फायरिंग हो गई है तो इन्होंने पोलिंग स्टेशन हमारे बंद करवा दिए। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ शो करवाना चाहता हूँ कि ये एक आम इंसान और अपने कारकुन के बारे में क्या सोचते हैं। मरियम नवाज ये कह रही हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग तो नहीं वहाँ पर ज़ख्मी हुए, वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के वो लोग भी ज़ख्मी हुए। ज़ाहिर सी बात है जब जवाबी कार्रवाई हुई होगी, जो भी मामला सामने आए होंगे, नुकसान तो दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन ये क्या कह रही हैं, हुकूमत की भी बयान में आपके सामने रखता हूँ, जो वज़ीर आला ने बयान दिया और शहबाज गिल ने जो कहा, और मरियम नवाज कह रही हैं कि ये तो वो शो कर रही हैं कि मामूली सी चीज़ है, उधर फायरिंग हो गई है थोड़ी दूर तो इन्होंने हमारे पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए। वो इस चीज़ का रोना रोने आई हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वज़ीर आला साहब क्या कहते हैं, जी मैंने आईजी से रिपोर्ट मांग लिया और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जस्ट इनफ 4 लाइनों की उन्होंने ट्वीट की। इन्हीं 4-5 लाइनों की शहबाज गिल ने ट्वीट की कि जी फलाना बट हो गए, फलाना बट। लोगों ने आपको इसलिए वोट दिया कि आप सिर्फ ट्वीट करें 5 लाइनों की
और लोगों को जब ये बता दें और चुप करवा दें और बाद में भूल जाएं और ख़त्म हो जाए किस्सा, इसलिए लोगों ने इमरान खान साहब को वोट नहीं दी। यहाँ पर मैं पहले भी ये चीज़ कहते रहे हैं हम, और इन चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से डिस्क्लोज करते रहे हैं कि इमरान खान साहब को सब अच्छे होने की रिपोर्ट दी जा रही है। ये मुबैना तौर पर चीज़ें सामने आई हैं, कुछ सबूत भी इसके मिले हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत सी चीज़ों से बाखबर नहीं रहते। ये बात तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नून लीग और पाकिस्तान की जो ये सियासत है और ये जो सारा मामलात हैं, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड माफिया है। इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, वरना अगर आप इस किस्म की बेबसी का इजहार करेंगे कि हुकूमती जमात के ही कुछ लोग मार दिए जाएं और फायरिंग कर दी जाए उन पर, और हुकूमत वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने ला रही हो और उनके नुमाइंदे और उनके जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो ट्वीट्स कर रहे हों और लोगों को ट्विटर पर इंसाफ दिलाने की यकीन दहानियाँ करवा रहे हों और इंसाफ वहाँ पर हो रहा हो, तो फिर जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। और जो इस टाइम कारकुनान की सूरत हाल है, कुछ लोग भी राब्ते में हैं, वो इतनी मायूस हैं। ज़ाहिर सी बात है मायूस तो होंगे जब कारकुन की ही जान की हिफाजत कोई नहीं करने वाला और उनकी आवाज़ बनने वाला ही नहीं है, तो लोग फिर इस किस्म की सूरत हाल में पीछे हटना ही बेहतर समझते हैं। और पाकिस्तान में ये बहुत लंबे अरसे बाद ये रुझान बढ़ा था कि लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे इस हवाले से, तो वो पीछे होते हुए एक दफ़ा फिर सूरत हाल ये ख़राब होती हुई और लोग पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जो कौम की तवक्को हैं, क्योंकि कौम की उम्मीदें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जुड़ी हुई हैं। कौम की उम्मीदें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से नहीं, कुछ मिनिस्टर से नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि कौम ने जो वोट दिया है इन लोगों को वो इमरान खान साहब के नाम पर दिया है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इमरान खान साहब पर इस टाइम इतना प्रेशर है हर केस के हवाले से, क्योंकि सारों को रिप्रेजेंट, जो सारों के जिम्मेदार हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। वो यही है ना कि जब आप एक शख्स को उम्मीद दिलाते हैं, एक इंसान ऐसा है जो किसी पर जो है एहसान नहीं करता, एक वो इंसान है जो किसी को उम्मीद दिलाकर उस पर पूरा नहीं उतरता, तो इससे बड़ा जालिम कोई नहीं होता। तो ये सारी सिचुएशन है और ये सिनेरियो बनता जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से, और ये बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जो डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए, अगर ऊपर वापस आ जाएँ तो वो इमरान खान साहब को सियासी तौर पर और अपने मिशन से दूर करने में ही काफ़ी हैं। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक्शन लेना होगा, और जितने जितने नाम इस सारी कंडीशंस में आते हैं और ख़ास तौर पर इस किस्म के जितने भी केसेस हैं उसमें हुकूमत को अपना अहम रोल अदा करना पड़ेगा। यूँ पीछे रह के और ट्विटर अकाउंट को सहारा बनाकर लोगों को आप चुप नहीं करवा सकते। खुदारा इस कौम को इंसाफ दिलाएं, अपने कारकुनान को इंसाफ दिलाएं, ताकि आपके एक एतमाद जो बढ़ा हुआ है लोगों में वो बरकरार रह सके। वरना सूरत हाल जिस तरफ जा रही है वो मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा, अगर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल से बाखबर हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसी सारी सूरत हाल के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट में आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।